बी अबव 25,930 और अभी हम लोग बात कर रहे हैं 25,810 पर। चलिए ठीक है, बिल्कुल अब स्टॉप लॉस जो है वो नेगोशिएबल वाली बात यहाँ पर लग गई है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रा ध्यान से यहाँ पर चलना है। थोड़ा-सा हम आईटी सेक्टर के बारे में भी जान लें, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कई सारे हम स्टॉक्स की बात करें, टीसीएस हो गया, इन्फो, इन सभी में जो है एक बहुत ही गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब आईटी में क्या अप्रोच होनी चाहिए? आईटी में अभी मत खरीदिए कुछ भी। आई मीन अगर अभी तक खरीदा नहीं है तो खरीदो मत। दिस इज नॉट द टाइम टू एंटर बिकॉज निफ्टी आईटी इंडेक्स इज लाइकली टू कम। मेरे ख्याल से आज मतलब आराम से 33-32 हज़ार की रेंज में ये रहेगा और इसके नीचे भी सरकेगा। तो पहले फिलहाल एक आउटलुक क्या है, वो आउटलुक है कि अभी भी ये गिरावट को कंटिन्यू करने वाला है। एंड आई एम हैप्पी कि मतलब उर्वशी जी आपके साथ भी मैं 2-3 बार शो कर चुकी हूँ और अंकित जी के साथ भी शो में कर चुकी हूँ। जब ये 38,700-500 के पास भी था, दैट टाइम ऑल्सो मैंने यही बोला था कि आईटी 32-33 पर आ जाएगा। एंड आज जब हम बात कर रहे हैं तो 33,200 के आसपास ही है, 33,300 के आसपास ही है। तो क्या इमीडिएटली बाय करना है? नो। उसका जो मेजर रीजन है कि आईटी में अगर आप देखिए कुछ चीजें हिंट दे रही है। वो हिंट ये मिल रहा है कि जो नया टूल एआई का आया है उसने मार्केट के सेंटिमेंट्स को कुछ इस तरह से झकझोड़ा है जिसकी वजह से ये तो समझ में आ रहा है कि जो कंपनी रेडी नहीं है उस एडॉप्शन के लिए, उनके रेवेन्यू, उनकी कंपैटिबिलिटी पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। और ये जो असर है ये कंपनीज की बैलेंस शीट में हमको 2 क्वार्टर्स तक मोस्ट लाइकली दिखने वाला है। तो ये एक बड़ा कंसर्न रहेगा। और इसका एक और रीजन ये भी है, अभी इसका असर मतलब जो लोग तैयार नहीं है वो और जो तैयार है उनमें डिफरेंस आप ये समझ सकते हैं कि अमेजॉन जैसी कंपनीज ने लगभग 16,500 लोगों का छटनी की है, निकाला है उन लोगों को जॉब्स में से। और वो क्लास लोग थे जो ज्यादातर ऐसे काम करने वाले वो लोग थे जिनको एआई रिप्लेस कर रहा है। और वही चीज हम लोग इंडिया की जो आईटी कंपनीज है उन पर भी देखने वाले हैं। और इंडिया में कुछ ऐसा बड़ा बहुत बड़ी एआई के नाम पर अभी बहुत कुछ है नहीं, बट हमारी डिपेंडेंसी बहुत है ग्लोबल मार्केट जैसे यूके के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत है। तो अगर वहां से रेवेन्यू या बिजनेस को लेकर के थोड़ा सा भी असर दिखेगा तो वो हमको यहाँ दिखने वाला है। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अहेड। तो जल्दी से जल्दबाजी में कुछ भी नहीं खरीदना, अभी और रुक जाइए। 32,000 पर आएगा, फिर से एक बार रिव्यू करेंगे कि खरीदना है या नहीं। फिलहाल तो आज तो बिल्कुल नहीं खरीदना, 32,000 पर एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। एंड रही बात ये कि क्या खरीदे, तो आप आज की डेट में हेल्थ केयर इंडस्ट्री जिसका अलग से इंडेक्स भी बन गया एक्चुअली, तो आप हेल्थ केयर देखिए, आप फार्मास्यूटिकल की कुछ सेलेक्टिव कंपनीज को देखिए एंड आप एनर्जी स्टॉक्स को इंडेक्स को देख सकते हैं। थोड़ा बहुत गिरावट के बाद उठने के लिए जब तैयार हो आप ऑटो सेक्टर को देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पर आपको मजबूती बनते हुए एज कंपेयर टू करंट प्राइस पे आपको दिख जाएगी। ओके मैम, यहाँ पर नहीं खरीदना है और उसके अलावा क्या खरीदना है वो आपने बता दिया, लेकिन जिन लोगों के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ये स्टॉक्स हैं उनको क्या करना चाहिए? वहां से बिल्कुल एग्जिट कर लिया जाए, मौके देखे निकलने के? एग्जैक्टली निकलने के मौके देखिए, अगर आपका व्यू 2 महीने से भी छोटा है तो, क्योंकि देखिए पहले गिरेगा फिर चढ़ेगा, चढ़ने के लिए पूरे रिजल्ट्स वगैरह टाइम है। आप ये समझ के चलें कि वी शेप रिकवरी नहीं आएगी और जब ये नहीं है तो फिर दूसरे ऑप्शन को ढूंढ लेना ज्यादा बेटर है। तो क्या मैं ये बोल रही हूँ कि आईटी सेक्टर पर हमेशा के लिए बेयरिश हूँ? नहीं, आई एम सेइंग आईटी में अभी वैल्यू बाइंग नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए ताकि वैल्यू बाइंग मिले। अभी अगर आपको और आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है अभी निकल जाओ। ओके, यहाँ पर कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो कि ट्रेंड करते हुए